हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। हम लोग यहाँ पर आज 24 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और अगर इसका आपको क्या चाहिए, पीडीएफ हो गया, क्विज हो गया और डेली 15 वन लाइनर, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उनमें शहीद लोगों के लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। उम्मीद है जल्द ही हमारी सरकार जो है और सेना मिलकर आतंकियों को कड़ी कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। उसी के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मैटर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया है। ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन टिक्का। ये कहाँ पर चलाया गया है, पहली बात तो कहाँ पर चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में। कहाँ चलाया गया है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में इसको चलाया गया है। किसने स्टार्ट किया है इसको, स्टार्ट किसने किया है, तो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है। इसके उद्देश्य की अगर बात करेंगे, उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो जो घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ रोकना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और 2-3 आतंकवादी इसमें मारे भी गए हैं अभी तो रिपोर्ट के अनुसार। अब हम जानते हैं पहलगाम वाला जो मैटर था उसमें बुरा क्या था। पहली बात तो ये घटना कब हुई, पहलगाम वाली कब हुई है, तो 22 अप्रैल को ये घटना होती है। कहाँ पर, तो पहलगाम में एक जगह का नाम है क्या, बैंसरन जगह पे ये घटना होती है। और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन लिया, ये जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमला, इसकी जिम्मेदारी किसने लिया है, लश्कर तैयबा, नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका, लश्कर तैयबा है। इन्हीं का एक संगठन है, सहयोगी समूह जो है TRF करके, क्या नाम है इसका, द रेजिस्टेंट फ्रंट। इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले की। इसमें अभी तक लगभग 26 से 27 लोग मारे गए हैं और 20-21 लोग इसमें घायल भी हैं। तो ये पूरा मैटर है। अच्छा, इसके आप विपक्ष में भारत ने कौन सा डिसीजन लिया है, तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसके काउंटर अटैक में भारत ने 5 डिसीजन लिए हैं। कौन कौन होने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसको हम लोग देखते हैं। पहली बात तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बारामूला में स्टार्ट हुआ है। तो पहला डिसीजन तो ये लिया गया है, फर्स्ट वाला, कि जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है, उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर जो है, ये हर देश में, हर देश का होता है नेगोशिएशन के लिए। अगर कोई मैटर हुआ तो नेगोशिएट करने के लिए होता है। तो भारत ने इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, कोई बातचीत नहीं होने वाला है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो भी पाकिस्तान का यहाँ पर है और उसको वीज़ा मिला हुआ है भारत का, वो वीज़ा क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये दूसरा डिसीजन हो गया। तीसरा क्या लिया गया है, जो डिप्लोमेट हैं यहाँ पे, कहाँ के डिप्लोमेट, मतलब क्या होता है, राजनयिक जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, उनको क्या कर दिया गया है, उनको अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर वो यहाँ से चले जाएं। ये हो गया तीसरा डिसीजन। चौथा डिसीजन क्या है, अटारी बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर कहाँ पर है ये, तो ये आपका होगा पंजाब, अमृतसर में है। इसको बंद कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान का फूड सप्लाई जो है, इधर से भी कुछ होता है, वो बंद हो जाएगा। और पांचवा डिसीजन क्या लिया गया है, जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, ये जो हुआ था, इसको स्थगित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ध्यान रहे, क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। देखते हैं कब तक रहता है ये। तो ये सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये 5 डिसीजन पाकिस्तान के काउंटर अटैक में लिया गया है। तो सिंधु जल समझौता क्या है, इसको चलिए हम बता देता हूँ मैं आप लोग को, क्या होता है ये। तो ये सिंधु जल समझौता जो है, ये हो गई आपकी सिंधु नदी जो कि चाइना के पास से निकलती है। भारत में इसमें कौन सी नदी मिलती है जाके, चेनाब नदी मिलती है। और चेनाब में कौन सी नदी मिलती है, अगर ये पूछे, झेलम नदी मिलती है, वहीं पर बात करेंगे। और इसी में और कौन सी नदी मिलती है जाके, रावी नदी भी जाके इसी में मिलती है, रावी नदी भी इसमें मिलती है। उसके बाद क्या होता है, सतलुज रिवर, ये भी यहीं जाके मिलती है, सतलुज रिवर ये भी है। और सतलुज में आके मिलती है ब्यास। तो ये कुल 6 नदियाँ हो गई।
इसमें जल संधि जो हुआ था वर्ल्ड, पहली बात तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था उस संधि को भारत पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर के। ये जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका जो पानी है ऐसा हुआ था, इसके जो पानी है उसका 80% जो पानी है वो किसके लिए हुआ था, पाकिस्तान यूज करेगा इसका, और 20% पानी इसका भारत यूज करेगा इन 3 नदियों का। बची ये 3 नदियाँ जो हैं रावी, सतलुज और ब्यास, इसमें क्या हुआ था कि इसका 80% पानी ये यूज करेगा भारत और 20% पानी इसका यूज करेगा पाकिस्तान। तो ये था सिंधु जल समझौता। अब इसको सस्पेंड कर दिया गया इस सिस्टम को, बाकी ये पूरा रहने वाला है। और भारतीय सेना ने मिशन भी चला दिया है, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन टिक्का, बारामूला वाले एरिया में, इसको ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो मिला है आपको एन चंद्रशेखरन को। किसको मिला है, एन चंद्रशेखरन को ये दिया गया है। हाल ही में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं जोथम नापत। कौन बने हैं, जोथम नापत बने हैं। हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आयरिश स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया है, तो ये किया है इसरो ने। हाल ही में कहाँ पर स्थित फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है, तो ये आपका कहाँ पर है, अजमेर में। और अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपाउंड का प्रयोग करके चीन ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, तो ये परीक्षण किसने किया है, पहली बात इसको बनाया किसने है, तो चाइना ने बनाया है। इसमें कोई भी परमाणु ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया और बम बनाया गया है, इसलिए नाम क्या दिया गया है, नॉन न्यूक्लियर। ठीक है, और किसका यूज किया गया है, तो MgH2 मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज इसमें किया गया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड का इसमें यूज किया गया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड की खास बात क्या होती है, ये अपने अंदर हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन अपने अंदर स्टोर करने की, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है। क्या हो जाएगा ये, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अच्छा, अगर ये पूछे कि परमाणु बम जो था, परमाणु बम इसकी खोज किसने किया था, परमाणु बम का खोज किसने किया था, और एक होता हाइड्रोजन बम, इसका खोज किसने किया था और ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगर हम लोग परमाणु बम की बात करें तो इस पर अभी हाल ही में मूवी आई थी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ओपनहाइमर मूवी को, उन्होंने ही इसकी खोज किया था परमाणु बम का। ठीक है, और उस बम का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, एडवर्ड टेलर, कौन हो जाएंगे, एडवर्ड टेलर, इन्होंने इसकी खोज किया था। अच्छा, बात आती है कि जो परमाणु बम होते हैं किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम की अगर हम लोग बात करें, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, यानी नाभिकीय संलयन इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखें, बाकी हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है आपका सर्विसेज। और हाल ही में थाईलैंड में वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल संवाद को किसने संबोधित किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया गया है, तो ये चाइना। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के 3रे सीजन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रोहित शर्मा, बी आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, फर्स्ट कौन थे, तो विराट कोहली थे, वो विराट कोहली थे। अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था आपको, 13,000 रन बनाने हुए पहले भारतीय बन चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, अगर पूछे कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो वो बनाया है क्रिस गेल ने। वेस्ट इंडीज़ के हैं क्रिस गेल, ठीक है, इन्होंने बनाया है, कितने रन है टोटल इनके नाम, तो 145, ठीक है, 14,562 रन बनाया है इन्होंने, इसको ध्यान रखें।
नेक्स्ट है कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो हम लोग पहले स्थान पर रहे हैं। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक यानी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तीसरे। नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, 49 पर रहा है। ये 25 वाले भी रैंकिंग आ चुकी है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये किसको चुना गया है, ये चुना गया है बेथ मुनी को। किसको चुना गया है, बेथ मुनी को चुना गया है। वहीं पर अगर मेल वाला बात करें हम लोग, ये किसको मिला है, जोमेल वरीकन को मिला है। नाम क्या हो जाएगा इनका, जोमेल वरीकन, ये वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारी से सुरक्षा के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है, तो पहल का नाम क्या हो जाएगा, HEALD, हेल्ड पहल का शुरुआत हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। किसने किया है, तो अमित शाह ने इसकी शुरुआत किया है। किस लिए इसकी शुरुआत हुई है, तो लीवर से, लीवर में जो बीमारी हो जाती है, लीवर की जो बीमारी हो जाती है उससे बचने के लिए या फिर उससे सुरक्षा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसकी बात आई है, लीवर की, तो लीवर, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, इसे क्या बोलेंगे, हेप्टो, फिर से लिखता हूँ स्पेलिंग हेप्टोलॉजी बोलते हैं उसे। स्टडी ऑफ लीवर को, लीवर से कौन सा जूस निकलता है, ये बोलेगा तो बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। अब बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, ये यहाँ से स्टोर कहाँ पर होता है, तो गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, तो जो फैट होते हैं उनको ग्लोब्यूल में तोड़ता है, मतलब ये उनको छोटा इमल्सीफाई करता है, छोटा करता है ये। और ये पूछे अगर लीवर का काम क्या होता है, तो डिटॉक्सीफाइंग करना होता है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यील्ड। नेक्स्ट है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा इसमें, तो भारत इसमें रहा 49 पर। रिपीट क्वेश्चन है ये। टॉप पे कौन रहा, USA, ये भी लिख लीजिए। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, भारत रहा 10वें स्थान पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें रहा है रूल ऑफ लॉ वाले में 79 पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तीसरे पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो किसने दिया है इसको, शिक्षा मंत्रालय ने दिया है। कौन हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दिया है। किसकी सलाह पर, तो UGC जो होता है उसकी सलाह पर। आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोग डिप्लोमा के साथ साथ आप डिग्री भी प्रोवाइड होगा, यहाँ पर कोई रिसर्च भी कर सकता है, PhD भी कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो कि पहले नहीं होती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है उनके नियम यहाँ लागू होंगे और अब ये UGC के अंतर्गत आएगा। UGC के जितने रूल्स रेगुलेशन होंगे सब इन इंस्टीट्यूट पे, मतलब FTII और SRFTI पे लागू होंगे। ठीक है, ये रहने वाला है। नेक्स्ट है कि कानून का नियम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 79 आंसर होगा। इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो डेनमार्क रहा है। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, ये इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो 176 पे भारत रहा है। टॉप पे कौन रहा इसमें, टॉप पर कौन रहा, लग्जमबर्ग। कौन रहा इसमें टॉप पर, तो लग्जमबर्ग रहा इसमें टॉप पर। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत किस स्थान पर, 6वें स्थान पर। और फर्स्ट पे कौन रहा है, तो चाइना इसमें टॉप पर रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसकी बात करेंगे। भारत 10वें पर रहा है, इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो रहा है डेनमार्क। कौन रहा है, डेनमार्क। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पोल वॉल्टर के खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। मेल कैटेगरी की बात करेंगे, किस अवार्ड की, तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार मेल कैटेगरी में किसको मिला है, तो इन्हीं को मिल गया। क्या नाम है इनका,
आर्मंड आर्मंड डुप्लांटिस, आर्मंड डुप्लांटिस को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, कहाँ के हैं ये, तो स्वीडन के हैं ये। कौन सा खेल खेलते हैं, पोल वाल्टर, क्या नाम हो जाएगा इन खेल का, पोल वाल्टर हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि फीमेल वाला किसको मिला है, फीमेल वाला किसको मिला है, सिमोन वाइल्स को मिला है। किसको मिला है, सिमोन वाइल्स को मिला है फीमेल वाला, ध्यान रखें इसको। और ये जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्ट है ये, कहाँ की, यूएसए, अमेरिका की रहने वाली हैं, ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और अवार्ड मिला यहाँ पर, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है, रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड ऑफ स्पेन, फुटबॉल क्लब है, इसको मिला है, ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्वीडन। विश्व प्रतिभा सूचकांक वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा है 58 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड रहा है। एशिया पावर इंडेक्स चौथे स्थान पर भारत रहा है, सॉरी तीसरे स्थान पर रहा है भारत। ये भी क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, कुछ क्वेश्चन दो दो बार हो गए हैं। शहरी शासन सूचकांक की बात करेंगे, कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है, केरल। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 24 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर कौन रहा है, तो भारत रहा है। और इसको पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना को स्टार्ट किया है। तो इसको स्टार्ट किसने किया है, महाराष्ट्र के पुणे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें क्या किया जाएगा, ई रिक्शा दिया जाएगा महिलाओं को, 10,000 ई रिक्शा यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। क्या नाम है इस योजना का, पिंक ई रिक्शा योजना इसका नाम हो जाएगा। कहाँ शुरुआत होता है इसका, महाराष्ट्र से होता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 की बात करेंगे तो इसमें भारत को स्कोर कितना मिला है, तो भारत का स्कोर रहा 71। स्टेट की अगर बात करें हम लोग, टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा है केरल, और सेकंड पर कौन रहा है, उत्तर प्रदेश। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो वियना रहा है। कौन रहा है, वियना रहा है। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर कौन रहा, मनीला। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा है केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुजांगिया ग्रैंड कैन्यन ब्रिज, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 625 मीटर, इसको बनाया है। तो इसको बनाया तो चाइना है, ये देखिए ऊंचाई इसकी 625 मीटर ये ऊंचाई इसकी रहने वाली है। अभी भारत में भी एक बना था चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, आप लोग कमेंट में छापिए, मैंने परसों पढ़ाया था उसको, उसकी जो है हाइट वो कितनी होने वाली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसकी बात करेंगे तो भारत रहा है 84 पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत रहा है 63 प्लेस पर। पब्लिश कौन करता है इसको, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसको पब्लिश करता है। टॉप पर कौन रहा है इसमें, स्वीडन रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत की इसमें रैंक क्या रही है, तो भारत रहा है 15वें स्थान पर, ठीक है। टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा है यूएसए रहा है। पब्लिश कौन करता है, तो अंकटाड, कौन पब्लिश करता है इसको, अंकटाड इसको पब्लिश करता है। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 की बात करेंगे, भारत की रैंक क्या रही है इसमें, 109। टॉप पर कौन रहा है, फिनलैंड, कौन रहा टॉप पर, फिनलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पर स्टार्ट किया है, तो मुंबई में शुरू किया है इसको। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत तो रहा है इसमें 38 पर, किसमें रहा है, 38 पर रहा है। टॉप पर कौन रहा है, तो रहा है सिंगापुर, कौन रहा है, सिंगापुर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 24 की बात करेंगे हम लोग तो भारत रहा है 159 पर। टॉप पर कौन रहा है, नॉर्वे, कौन रहा है, नॉर्वे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे, भारत की रैंक क्या रही, 105। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करेंगे इसको तो 176 रहा रैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया को समर्पित
गरिया पूजा त्यौहार ये कहाँ मनाया गया है? ये त्रिपुरा का होता है। विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें अगर हम लोग, तो भारत इसमें किस पे रहा है? इसमें भारत रहा है 126 पर। कितने पर है? 126 पर। टॉप पर कौन रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे तो 116 पर रहा है भारत। टॉप पर कौन रहा है? तो आइसलैंड। आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो किस नंबर पर रहा है भारत? 129 पर रहा है। टॉप पर कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स की बात करें हम लोग, 93 पर रहा है भारत। टॉप पर कौन रहा है? सोमालिया। कौन रहा है? सोमालिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो मनाया तो जाता है 22 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया था ये? तो 1970 में मनाया गया था ये। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या हो जाएगा? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? 123 पे। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? 25 पे रहा है। पहले पर रहा है यूएसए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे पर रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा? यूएस। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करेंगे, 39 पर रहा है भारत। टॉप पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और कमेंट में छापिए कि हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और पलायन को रोकने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा किस देश ने किया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और बाकी बताएं सेशन कैसा लगा। और हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।